और भाई कैसे हो? आ गए हम दोबारा लौट के आपके पास, फिर से जो अपनी दुख भरी कहानियां सुनाने। जो कराची वाले उनको पता है कराची में कैसी शदीद बारिशें चल रही हैं और बारिशों में रोडों का क्या हाल है। और तो और गवर्नमेंट ने हमें ये बोला है कि घरों में रहें, बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई सहूलियात पैदा करे, कोई आसानियाँ पैदा करे, रोड बनाए, नाले बनाए, पानी की निकासी पैदा करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला बारिश हो रही है, आप लोग घर में रहें, मगर हमारी कान में कीड़ा है। इस वजह से हम लोग बाहर निकल रहे हैं रोडों पे। अब बाहर बच्चों का शोर है, देखो बच्चों की भी। इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू आ जा, तू आ जा, आजा तू आ बोल जा, रहे पहले, आ जा, आजा इधर आ भाई। जा, दिखा दे तू। ये वो जो सरिया मैंने बताया था ना, सामने पार्क बन रहा है, वो सरिया टूट रही है। सारे बच्चे सरिया चोरी करके हमारे से सरिया बेच के आ रहे हैं, आके मुझे आवाजें दे रहे हैं कि देखो हम सरिया बेच के आए हैं, और ये 100 के नोट हमारे हाथ में गिन रहे हैं मालिक। एक हमें गरीब बच्चे भी 100 के नोट गिन रहे हैं, और एक हमें। देखो जरा, अच्छा, बुरा तो हाल हो कल गया। कहानी ये हुई कि ये तो दुकान 10 बजे बंद करके भाग गए, तो घर जाके सो गए होंगे। मौसम अच्छा था, मैं बैठा हुआ था यहाँ, मैं मेरा भी दस जाने बजे का दस इरादा बजे था। सो गया था मैं। मेरा भी जाने का इरादा था ना, लेकिन वो महफिल लग गई यहाँ पे, सारे आ गए, सब बैठे हुए थे, बातें बातें हुई नहीं। तो मैं 2 बजे तक बैठा, 1:30 बजे तक ना। 1 बजे इनका मैसेज आता है मेरे पास कि कोई टिकटॉक शेयर करना है मुझे ना। तो वो इनकी ज़िंदगी की गलती थी, मतलब ज़िंदगी की तो नहीं, कल की सबसे बड़ी गलती थी इनकी। बिल्कुल। तो मैंने इन्हें मैसेज किया, मैंने कहा यार मौसम अच्छा हो रहा है और बारिश रुक गई है, काम करते हैं, हुसैनाबाद चलते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं यार बारिश हो रही है, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। तो मैंने कहा नहीं हो रही बारिश भाई, बारिश रुक गई है। अच्छा, हम लोगों का घर ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है ना। तो मैंने कहा यहाँ नहीं हो रही बारिश, रुक गई है बारिश। तो बोले मेरे घर के पास बहुत तेज़ हो रही है बारिश। मैंने कहा कोई बारिश नहीं हो रही, टोपियाँ नहीं करो, हम हुसैनाबाद चल रहे हैं, बस उठो फ्रेश हो, हम आ रहे हैं तुम्हारे घर। फिर मैंने और एक मेरा दोस्त था साथ ना, हम दोनों ने दुकान बंद की, दुकान बंद करके इनके घर पहुँच गए। इनके घर गए, इनको बुलाया, ये आए, फिर हम निकले आए हुसैनाबाद के कितने लिए। बजे? रात को 2 बजे तेज बारिश में, बारिश हो रही थी, वाकई हो बारिश रही थी। सिलो थी, हम वहाँ पहुँचे और बारिश स्टार्ट हुई है सिलो। हाँ। अब हमने कहा भाई फैसला ले लिया, अब पीछे नहीं हटना, आंधी आए तूफान है, जाना है तो जाना है, बस निकल गए हम। फिर जब हम हुसैनाबाद पहुँचे, तो वहाँ जाके ना बारिश की वजह से इनका मूड था चाय का, और मेरा मूड था उसका लिम्का का। दोस्त ने भी लिम्का पीना था। अब वहाँ जाके मैंने कहा यार ये सब पीने से पहले ना कुछ हल्का फुल्का हो जाए। अब मैंने कहा क्या खाएं। वोंग टोंग वाली कहानी नहीं सुनाना यार। नहीं, वॉन टोंग वाली कहानी तो अबे भाई यार। ये वही तो लाजमी सुनानी है। सीन ये हुआ, फिर बर्गर वाला देखा हमने, मैंने कहा यार बर्गर खाते हैं। और जब वहाँ गए, वहाँ जाके इरादा चेंज हो गया, मैंने कहा यार वॉन टोंग खाते हैं हुसैनाबाद के ना। तो मैंने इन्हें बोला मैं नहीं यार, खेल रहा यार। मैंने इन्हें बोला यार वॉन टोंग खाते हैं। तो कह रहे अबे यार वो बहुत महंगा है। मैंने कहा कौन सा वॉन टोंग महंगा आ गया भाई। तो कह रहे हैं वो 500-600 रुपये का एक है। मैंने कहा कौन सा वॉन टोंग समझ रहे हो? अच्छा वैसे कौन सा वॉन टोंग मैं समझ रहे थे तुम? असल में मेरे वोंग टोंग मुझे पता है क्या होता है। शादियों में भी अक्सर रखा जाता है, वो समोसे की तरह टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ होता है। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में वोंगटोंग आ रहा था चपोटला। चपोटला एक शायद पता ही होगा आप सबको कि चिकन होती है, चीज़ होती है और फ्राइज़ होते हैं उसमें। वो एक पूरा सी हांडी मिलती है, वो तकरीबन 800-900 रुपये की होती है। मैंने कहा यार खाना भी खा के आया मैं, इतनी ज़्यादा ये मेरे जहन में वो आ रहा था। तो खैर मैंने कहा नहीं यार वो हॉट डॉग। मैंने इनको फिर बताया, मैंने कहा यार वो टेढ़ा मेढ़ा समोसा नहीं होता जिसके अंदर चिकन होती है और शादी में खाने से पहले दे देते हैं लोगों को ताकि खाना कम खाया जाए, पेट भर देते हैं पहले से ही देखे ना। मैंने कहा वो होता है वॉन्टोंग। तो बोला अच्छा मैं समझ गया, चलो चलो। फिर हम गए, हमने वॉन्टोंग खाया। तो फिर वहाँ से खा के घर की तरफ आने लगे। अब जब घर आ रहे हम, चाय वाय पी के ना घर आ रहे, तो रास्ते में हमारे पीछे ना थोड़ी देर से एक 125 चल रही थी। तो बाइक हमने दी इनको चलाने के लिए, क्योंकि उसे लग रही थी सर्दी और मैं बाइक चलाता नहीं और हूँ। मेरे और ग्रुप में कोई भी मुझसे बाइक नहीं चलवाता, इस वजह से कि मुझे सही चलानी नहीं आती। इनको थोड़ी मतलब सही चलानी नहीं आती। जैसे नए नए ड्राइवर नहीं होते, कभी भी कहीं पे भी लेके घुस जाए, बस कलमा पढ़ के बैठो, वो वाला सीन है इनका। और दूसरा बारिश, प्लस पॉइंट इनकी आंखों पे ये जो याजूज माजूज बैठे हैं। इस पे तो वाइपर होना चाहिए, वाइपर लगना चाहिए इसके ये ऊपर। मसला अलग, भाई जिंदगी अजाब में हमारी। और तेज लेकिन बारिश हमने हो रही दे दी। मुस्तकिल। हमने कहा कोई नहीं मालिक, पहले हॉस्पिटल जाएंगे फिर घर जाएंगे, लेकिन बाइक तो उमर भाई चलाएंगे। मैं इनको दे दी बाइक। बस अब वो बागी वाला सीन था, मैं इनको बता रहा 30 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री लेफ्ट और 90 डिग्री राइट, इस तरह हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। और मैं बिल्कुल इसकी बताई हुई जो पोजीशन थी उसी हिसाब से चला रहा, मुझे कतन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक तो रात का वक्त, दूसरा अंधेरा, तीसरा स्पीड में बारिश। और मेरा चश्मे पे पूरा पैक हुआ था पानी से, मुझे 1 फीट से ज़्यादा आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जो ये बता रहा था मैं उस हिसाब से चल रहा था। तो खैर बहरहाल हम जब आ गया है जियाउद्दीन वाले रोड की तरफ ना, कराची वालों को पता होगा जियाउद्दीन वाले रोड का।
तो वहाँ पे ना हमारे पीछे एक 125 थी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये जो ना काफ़ी देर से मैं नोट कर रहा हूँ, ये 125 हमारे पीछे है, तो उमर भाई थोड़ा सा ख्याल करो। तो अब जब गाड़ी साइड में ली ना हमने, तो वो अचानक से हमारे बराबर में आए और उन्होंने हमारी तरफ गाड़ी ली ना। मैंने कहा हो गया काम। और इनके पास कुछ भी नहीं था, ना किसी के पास मोबाइल, ना किसी के पास पैसे। मेरे पास वॉलेट था, उसमें पैसे थे, और 2 मोबाइल थे मेरे अपने जो मेरे पास थे। मैंने कहा तो तेरी तो नियाज हो गई आज, आज खाली रोने घर जाना है। जब उन्होंने गाड़ी हमारी तरफ ली और फिर आगे निकाली ना, फिर पता चला मालिक उनके आगे गड्ढा था, उसमें पानी था। हम फजूल में डर रहे। अब वो निकल गए, वो चले गए अपना ना जहाँ उन्होंने जाना था, टर्न कर लिया उन्होंने। अब हम सीधे आने लगे। फिर वो सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई, बारिश, इनको दिख नहीं रहा, ये अंधे हुए हुए, और फिर डकैत। सिचुएशन थोड़ी ऐसी बन गई। तो अचानक से मेरे जहन में ना एक कहानी आई। कहानी ये कि यार फॉर एग्जाम्पल उमर भाई, अगर हमें कभी डकैत रोकना है, सही है, नॉर्मल दिन हो जिसमें तुम्हारा नज़र आ रहा हो तुम्हें सब ना चश्मा पहन के, तो हमें डकैत रोकना है। अब फिर 2 बंदे हों, एक के पास पिस्टल हो, और मुझे जो ना मौका मिल जाए उस पिस्टल वाले को पकड़ने का, और मैं हिम्मत करके उसे पकड़ लूँ कि यार उमर भाई मेरे साथ हैं, दूसरे को ये पकड़ लेंगे, इतनी देर में जो है वो आ जाएगा, मतलब आवाम आ जाएगी, तो इनका काम हो जाएगा। अब मैं पकड़ लूँ, फिर बाद में पता चले कि भाई इन्होंने जिसको पकड़ा हुआ है वो हाथम पाई में ना इनका चश्मा गिर गया। खत्म कहानी। फिर तो हो गया, मैंने तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दिया ज़बरदस्ती ना। तो फिर ये सीन होता। खैर बहरहाल काफ़ी बच्चोइयाँ करते करते हम घर पहुँचे। घर पहुँच के इनको घर छोड़ा, फिर खुद भी घर पे गए। घर जाके थोड़ी सी सलावातें सुनी अम्मा से कि ये टाइम है आने का, मौसम देखो कितना ख़राब है, बाहर के हालात ख़राब है, मौसम इतनी बारिश हो रही है, ये वो। तो थोड़ी सी सलावातें सुनी। उसके बाद भाई मैं तो सो गया। अब सुबह उठाऊँ, ज़िंदगी में एक अलग गम। बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। पूरी रात बाइक बाहर खड़ी हुई थी, बारिश में भीगी। वैसे कभी बंद नहीं हुई है, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। सुबह से पैदल यहाँ आया हूँ मैं, और अभी कोई टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 6:30 हो रहा है। 6:30 बजे तक मैं यहाँ पे पहिया पहिया अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ बिना बाइक के। और जो बाइक वाले हैं उनको पता होगा कि बाइक के बगैर ज़िंदगी गुजारना कितनी आज़ाद है। आप तुमने भी बाइक बेची है ना, तुम बताओ कुछ बाइक के बारे में, कैसे गुजर दी है ज़िंदगी। यार मैंने तो ये सोच के बेची थी कि अब बगैर बाइक के ज़िंदगी गुजारने में बहुत परेशान आ गया था। पेट्रोलियम सिस्टम से, बाइक के ख़राब होने से, बाइक के चोरी होने से। मेरी एक साथ 1 महीने में 2 बाइकें चोरी हुई थी, तो मैं तो तंग आ गया था। इसलिए मैंने 1 साल हो गया बाइक बेची हुई है। मैं बगैर बाइक के चिल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कभी इससे मांग लेता हूँ, कभी उससे मांग लेता हूँ, कभी उससे मांग लेता हूँ, कभी चिंची पे चले जाता हूँ, कभी रक्षा करा लेता हूँ। बाइक नहीं खरीदी थी मैंने। तो आज हमें ये सीख मिली कि चश्मे वालों से बाइक नहीं चलवानी चाहिए, चश्मे वालों और से बाइक बारिश में। चलवानी चाहिए, लेकिन बंदा मेरी तरह होना चाहिए कि भाई इतनी डिग्री राइट लो, हाँ, इतनी डिग्री लेफ्ट लो, आगे जंप पे और गटर है। ऐसा बंदा बैठा हो तो फिर चश्मे ऐसा वाला बंदा बंदा हो, बारिश में बाइक चलाए। वरना चश्मे वाला बंदा बाइक ना चलाए भाई बारिश में। अल्लाह ना करे कहीं ना कहीं घुस जाओ, नालों में गिर जाओ। वैसे ही कराची में नाले बहुत हैं और खुले में, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। बस यहाँ की गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है घर में बैठो, ना कमाओ ना खाओ, घर में बैठो, घर में बैठ के ज़िंदगी गुजारो। तो इसी के तो साथ आज बराबर है, हम हमें तो इजाज़त दें।